आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है जो हम लोगों का प्रस्ताव था पहले से डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ। दरभंगा एम्स की स्थापना के लिए एक चिट्ठी मिली है भारत सरकार की तरफ से और उसने सहमति अपना दे दी है कि हम बलिया मौजे में ही हम एम्स बनाएंगे। उसकी स्वीकृति मिली है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये एक अच्छा काम किया है कि जो कमेटी आई हुई थी और वो कमेटी में जो इफ बट लगा हुआ था वो इफ बट अब खत्म हो गया है। अब ये मामला हो गया है कि अब बलिया में ही बनेगा, क्योंकि ये बलिया की जगह जो शोभन के नाम से भी लोग जानते हैं बलिया मौजे का, उस जगह की खासियत ये है कि सिल्लीगुड़ी से लेके और गोरखपुर के बीच में सबसे उपयुक्त जगह है और ऐसे उपयुक्त जगह का चयन के लिए हम लोगों ने दिया था और वो चयन हो गया। मुख्यमंत्री ने उसको पसंद कर लिया और केंद्र सरकार की भी सहमति मिल गई। इसलिए मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार के जो भी लोग हैं पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसकी शुरुआत ये 2024 के जुलाई अगस्त सितंबर तक में इसका शुरुआत कर दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। हम इस बात से जो अभियान समिति था जिसमें बैजनाथ यादव थे, नारायण जी झा जो सीपीआई के जिला सचिव हैं, विश्वनाथ मिश्र जी भी थे, जो हम लोग साथ जाके जो मंत्रियों से और सारे लोगों से मिले और मिल करके इस बात के लिए हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया और आज हम लोग कामयाब हुए हैं। और यहाँ की जो जनता की जो मुद्दा था कि डीएमसीएच भी बचे और एम्स भी मिले, ये हो गया। इसी खुशी में हम लोग आज सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से सरकार को भी और आपके इसको जो आवाम को भी जिनने हमारे आंदोलन में सहयोग किया, साथ दिया, तमाम लोगों को, सभी जितने लोग थे, चाहे किसी दल के हों किसी दल के नहीं हो, आम आवाम हो, सब लोग क्या हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी जो लड़ाई थी जिसके लिए हम चाहते थे वो हमारा काम पूरा हो गया है। इसी बात के लिए आज का मूल मुद्दा है। यानी कि श्रेय का एक होड़ लगा हुआ है। संजय झा इसकी क्रेडिट अपने लेना चाहते हैं, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ये लेना चाहते हैं, आपकी अभियान समिति भी इसका श्रेय लेना चाहेगी। तो जनता दरभंगा की जानना चाहती है कि इस जीत का श्रेय किसको दिया जाए। देखिए, जिन को लेना है सब लोग ले बांट ले थोड़ा थोड़ा करके, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जमीन को खोद के उमेश राय ने दिया, हम इसके लिए धन्यवाद हम राजीव रोशन जो जिलाधिकारी दरभंगा है उनको भी इस बात के लिए देते हैं। उन्होंने बड़ी यथक प्रयास किया और पर्सनली मुझसे बार बार हम उनसे मिलते रहे कि वो ज़मीन को खोजा जाए। और इसके लिए जब प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने उनसे पूछा कि कैसी बात करते हो जी रोशन, तो उन्होंने कहा सर है, तो कहा इतना दिन से तुम क्यों नहीं बताया। तो सर हम तो 2-3 महीना आए हैं, उमेश राय जी ने हमको बताया है ज़मीन के बारे में। तो तुम कैसे जानते हो। तो कहा हम रजिस्टर 2 देखा है, हमने इसको खंगाला उसको खंगाला और कागजात से वो ज़मीन 300 कुछ एकड़ ज़मीन है जो बिहार सरकार का है, जो हाईवे से सटा हुआ है, NH जो 57 है उससे जब सटा हुआ है, एयरपोर्ट से है और शहर के एक दूसरे किनारे में है, जिससे नया दरभंगा डेवलप कर जाएगा। आपने अपने बयान में स्वास्थ्य मंत्रालय को तो धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री से क्या तकलीफ है उनको? तो भाई प्रधानमंत्री चिट्ठी भेजा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा है, जब अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री अभी हम तो जो चिट्ठी भेजा है उनको आपने हमारी बात सुना तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तकलीफ आपको? हमको तकलीफ की बात थोड़ी है। अरे आज की जो चिट्ठी आई हो चिट्ठी के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग 2 उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। एक तो अभी श्रेय लेने का होड़ है कि एम्स का निर्माण हमने कराया। आप तमाम लोग जानते हैं जो डीएमसीएच में मिट्टी भरा के और वहाँ 200 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने की बात सरकार कर रही थी। डीएमसीएच का जो है सो अस्तित्व ही समाप्त हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो इस लड़ाई को शुरू किए, सरकार को ज़मीन दिखाने का काम किए। फिर दरभंगा में एम्स बनेगा, कई तरह का स्टेटमेंट आया जो आपके सामने है। खैर जो हो, हम लोगों ने जिस लड़ाई को शुरू किया सरकार उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया है कि अब वहीं एम्स का निर्माण होगा। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है
जनता जिस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि एम्स का निर्माण दरभंगा में शीघ्र हो और यहाँ से जो लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ से जो पटना जाते हैं या देश के विभिन्न कोने में इलाज के लिए जाते हैं, उसको यह सुविधा दरभंगा में मिले। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि एम्स निर्माण का कार्य सरकार अति शीघ्र जो है सो बलिया मौजे में शुरू करे, ताकि अति शीघ्र जो है एम्स का निर्माण दरभंगा में हो जाए। तो आज आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एम्स निर्माण को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी जारी किया है, उस चिट्ठी जारी करने के लेकर के हमारा कहना है कि यह दरभंगा के नागरिक समाज, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और यहाँ पर डॉक्टर अजीत चौधरी, यहाँ पर दिनेश राव हैं, राम बुझान राव हैं, जो शिक्षाविद हैं, ऐसे जो शिक्षाविद लोगों ने जो एक आंदोलन किया, उस आंदोलन की वो जीत है। हम ये मानते हैं और हम हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर भाजपा के नेताओं ने, केंद्र में बैठी हुई जो मोदी की सरकार थी उसने पूरी तरह से एम्स दरभंगा में नहीं बने, एम्स लटक जाए, इस दिशा में एक सचेत कोशिश किया। लेकिन हम लोगों ने सुना है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो हम लड़े हैं, हम जीते हैं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को, नागरिक समाज को इस जीत के लिए हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम ये अपील करते हैं कि दरभंगा की जनता का चाहे जो भी चिर प्रतीक्षित सवाल हो, बाढ़ का सवाल हो, सुखाड़ का सवाल हो, जल जमाव का सवाल हो, उनके जीवन जिंदगी के बेहतरी का सवाल हो, वो आवाज़ खोलना होगा, वो सड़क पर आना होगा, सड़क की आवाज़ सदन में उठानी होगी। जब तक सड़क और सदन दोनों गर्म नहीं होगा, तब तक दरभंगा की जनता का विकास नहीं होगा। जो हाल ही में नीतीश जी ने आर्थिक सर्वेक्षण से जो रिपोर्ट निकला है कि बिहार के अंदर 95 लाख परिवार है, इनकी मासिक आमदनी महज 6,000 रुपया है। उसको सरकार ने कहा कि हम 2 लाख रुपया देंगे, सरकार ने रुपया नहीं दिया अभी तक। मोदी सरकार ने बजट में उनके लिए जो विशेष राज्य का दर्जा, जो एक दौर में बिहार के सर्वदलीय राजनीतिक दलों का मांग था, उस मांग को भी मोदी सरकार ने ठुकराया है। ये सड़क और सदन गर्म होगा, तब जनता का सवाल भी हल होगा और शासक वर्ग भी जनता के सामने झुक। दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।